रंबो। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये बहुत खूबसूरत नात जो रहने पड़ी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब रमज़ान में भी और वैसे भी ये हम सब ने देखा है और सुना है कि मस्जिदों में बच्चे, बहुत सारे बच्चे या बड़े, वो जब नात पढ़ रहे होते हैं तो वो कभी इंडियन गानों की ट्यून में होती है, कभी गानों की ट्यून में होती है। इसके बारे में क्या वो गाना आपके जहन में आना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ कि आप वो नात को सुने या समझें या अप्रिशिएट करें, तो वो पुराने इंडियन गानों की ट्यून्स में और कुछ तो लेटेस्ट गानों की 80s के भी और 90s के भी, वो भी हाँ सीरियसली, तो आप वो आपको डांस स्टेप्स याद आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज दिस इज हैपनिंग एवरी हर नूक एंड कॉर्नर पे ये है। और एक ये, और क्या इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए या क्या है? देखो, हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट और सैंक्टिटी होती है। एक चीज़ की ज़रूरत है, ये एक चीज़ किसी तरीके से, जैसे भी वसीम बता रहे थे, प्रेजेंटेशन की बात है। तो नात और हम जो है वो असल में अंदर का हाल जो है ना, ये मुंतकिल करना है उधर, ठीक है? तो इसके लिए बाहर की चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, अंदर के हाल की ज़रूरत है। तो इसलिए यू डोंट नीड so many instruments to read a naat और हम। दूसरे ये कि जो आपने फिल्मी गानों की बात की, वही हत्तुल इम्कान इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये मुझे कभी समझ नहीं आई कि ये तो वाकई बहुत अजीब लगता है कि वो सही कह रही हैं, वो गाने रिपीट हो जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं बड़ी स्ट्रांगली इस बात को मेंटेन करता हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा दूसरे गानों की ट्यूनों पर नाते बनानी शुरू कर दी, फिर जिस दिन आप अपनी ट्यून बनाएंगे कोई नहीं सुनेगा। क्यों वसीम? हाँ, नहीं कोई सुनेगा ना भाई। देखो ना, आप अच्छे गानों की ट्यूनें आपने बना दी, जिस दिन आप बनाएंगे तो आप उतनी अच्छी ट्यून तो नहीं बना सकते, ठीक है? फिर आपको कोई नहीं सुनेगा। नहीं, वो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसमें हमें कोई फतवा तो नहीं देना, कोई हुक्म तो जारी नहीं करना कि जी ये नहीं होना चाहिए, बट इट इज आई मीन वैसे ही चोरी है, वो चोरी या नकल जो अच्छी नहीं लगती। और हम शुड नॉट रिमाइंड यू ऑफ अ सॉन्ग। ये बात इट विल रिमाइंड यू ऑफ समथिंग। वो अंदर का जो हाल होगा ना, वो जो रूहानियत होगी, जो नूरानियत होगी, वो तो खत्म हो जाएगी, बल्कि सुनने वाला हंसना शुरू कर देगा और फिर वो सुनाने वाले को बुरा कहना शुरू कर देगा। और फिर वहां उसने अल्लाह और रसूल की बात की होगी, वो अल्लाह और उसकी रसूल की पूरी बात तमस्खुर बन जाएगी एक। इसलिए मैं तो कहता हूं, and I guess there is a very fine line also, sorry for interrupting you, कि एक होता है ना, there is a modern or latest way of doing everything. I think that is fine. पुराने ज़माने में जिस तरीके से टिपिकल अंदाज में नात पढ़ी जाती थी कि एक साहब को इनवाइट किया था, तो वो आते थे, बैठते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक नात पढ़ते थे, फिर ब्रेक 10 सेकंड का, फिर दूसरी। आज वो अंदाज नहीं। आज हमारे फाउंडेशन में 3 लोग बैठे होते हैं, एक शुरू करता है, वो दूसरा उसकी 7 जगह लगाता है, तीसरा। आई थिंक देयर इज नथिंग, दिस इज अ मॉडर्न वे ऑफ डूइंग इट। अगेन जदीद तकादों से हम आंग करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तरह वो आज़ाद होने में और आवारा होने में फर्क होता है थोड़ा सा। तो ये वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि आप मॉडर्न के नाम पर जो है वो आप इस तरह की चीजें कर रहे हो कि आपको गाना। वही मैं कह रही हूँ कि और मस्जिदों में हो रही होती हैं ये, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे इजाजत मिल जाती है, ये कैसे उस मस्जिद के मौलाना को तो शायद आइडिया नहीं होगा कि ये क्या बज रहा है, वो क्या पढ़ा जा रहा है। कहाँ है जब ये हो रहा है? कहीं दूर नहीं, नहीं उनको तो ये आइडिया नहीं कि ये फलां फिल्म का गाना बज रहा है। क्या खूबसूरत ट्यून बच्चे ने बनाई है। ये अक्सर हुआ है कि किसी साहब ने सुनाई है, मैंने भी सुनी, और वो मेरे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सुना, उन्होंने कहा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। खैर उनको तो मैंने नहीं बताया, मैंने लड़के को आइंदा खबरदार ये तुमने पढ़ा हजरत के सामने आकर। फिर बाद में मैंने बताया कि हजरत ये आपको इसलिए इतनी, देखो बोल हमेशा सेकेंडरी होते हैं, ये बात लोग मानते नहीं। मैं जब पहली मरतबा नात पढ़ने लगा ना, तो मेरे से किसी ने कहा आप नात बनाए, मैंने कहा नहीं, मैं नात अभी नहीं बनाऊंगा, मैं नात नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं नात उस तरह बनाना चाहता हूँ जिस तरह मैं अपने गाने बनाता था। यानी मैं उनको, जैसे भी वसीम ने कहा कि मैं जदीद दौर के तकाज़ों पर रख कर मैं उसको बनाना चाहता हूँ, उसकी प्रेजेंटेशन बंदा सुनने पे मजबूर। हाँ, क्योंकि देखो कान ट्यून हुए में गाना सुनने पर। अब जब तक वो नात जो है वो उतनी मॉडर्न नहीं साउंड करेगी, उसके कान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बेसुरे को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेताले को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वही रिवर्ब्स और एकोज उस लड़के को सुनने की आदत हुई है, तो उसको आपने वही चीज सुनानी है। तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता था पहले नात, लेकिन जब इरादा किया फिर मैंने कहा नहीं, इस पर पूरी मेहनत की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो somebody wanted to know, और वैसे भी जनरली जिनके बारे में
लोग जानना चाहते हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और अपने काम की वजह से हर वक्त ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते या उनका इस तरह का है सुबह दोपहर शाम का सिस्टम ऐसा, तो वो क्या करें? क्या उसके लिए कोई तरीका है? इसके लिए अगर उस वक्त नहीं रख सकते तो बाद में रखें, उसका कफ़ारा अदा कर दें, लेकिन ज़रूर रखें क्योंकि ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज कज़ा हो गई, बाद में उसको पढ़ना ज़रूरी है। फ़राइज़ याद रखो, फ़राइज़ होते हैं वो अल्लाह का हक़ होता है। किसी मजबूरी की वजह से आप नहीं अदा कर सक रहे अभी, तो आपने माफ़ी मांग ली, अल्लाह मैं नहीं कर सका, तो अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया, लेकिन वापस तो करो ना, उसको रिटर्न तो करो ना। बोरोड चीज़ है ना, ये मेरा हक़ था, ठीक है ना। तो फ़राइज़ अल्लाह का हक़ है, ठीक है ना, तो उसको वापस करना ज़रूरी है, तो उसको आप बाद में रख लें, कफ़ारा रख लें। अच्छा, मुझे ये बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस की, जैसे फ़र्ज़ करें आज मैं इरादा करती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जितनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी हैं, मुझे तो याद नहीं है कि वो कितनी होंगी, तो और बीच में कितनी मैंने पढ़ी हैं, उसका कोई वो तो नहीं होता, तो उसका क्या तरीका है कि अगर मुझे पता ही नहीं है नंबर, तो मैं उसकी क़ज़ा कैसे करूँ? ये देखो, कुछ उलमाए किराम इसके बारे में ये कहते हैं कि हत्तुल इम्कान क्लोज तक पहुंच जाए, ठीक है, कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं सारी की सारी मिलाऊं तो हो सकता है 3 साल की नमाजें मैंने नहीं पढ़ी, रफली मैंने 3 साल की नमाजें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है ना। मैं अगर उस साल को लगाऊं, उसमें मैं इतनी नहीं मिस कर गई, उसमें इतनी मिस कर गई, उसमें मिला लूँ 3 साल की हो गई, 3 साल की होंगी, तो एक सेफ लगाने के लिए चलो अब से लेके अगले 4 साल तक मैं हर नमाज के साथ फ़र्ज पढ़ लेती हूँ। कुछ उलमाए कराम इसको रिकमेंड करते हैं, उसको क़ज़ाए उम्री कहते हैं, तो पढ़ लीजिए। ओके, अच्छा, किसी ने सोने से पहले नियत की कि वो रोज़ा रखेगा आँख फजर की नमाज अजान के बाद खुद ही, तो रोज़ा रख सकता है? रोज़ा रख लें, बिल्कुल। सहरी खाना मतलब ये कि ये खिलाफ सुन्नत अमल हो जाता है, लेकिन खुदा ना करे फ़र्ज तो नहीं उस पर क़ज़ा होता है, आप फ़र्ज़ है आप कर लीजिए। अच्छा, क्या मौसीकी और फिल्म्स देखने से रोज़ा कायम रहता है? भाई ये कुछ सवालात हैं जो न किए जाएं तो बेहतर है, ठीक है। रोज़ा तो कायम रहता है, रोज़ा कायम रहता है। मैं ये कहता हूँ कि रोज़ा एक अपने आप अपनी अंदर की रूहानियत को बढ़ाने के लिए है, क्लेंजिंग के लिए। क्यों रोज़ा किस लिए रखा जाता है? अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि भाई तुमसे पिछलों को भी कहा गया इसलिए ताकि तकवा इख्तियार कर लो। वो चीज़ें जो तकवे को नुकसान पहुंचा रही हैं वो ना करो, बस दैट्स इट। अगर इसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है तो ना करो, या कोई ऐसी बात है जो करने से मतलब मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त ऐसे हुआ करते थे कि हम यूनिवर्सिटी में होते थे ना, तो लड़के कार्ड्स खेलना शुरू कर देते थे रमज़ान के अंदर, रोज़े को काटने के लिए कार्ड्स खेलने, तो टाइम पास करने के लिए। यार रोज़ा है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई मकसद है। तुम तो तकवे का सत्यानाश मार रहे हो भाई, ये कार्ड्स क्या कर रहे हो भाई? ये जब फारिग हो गए तो कोई ये मैं कहता हूँ ये रोज़ा नहीं टूट रहा, रोज़ा नहीं टूट रहा, वो स्पिरिट जो है उसकी, स्पिरिट ये जो भी डैमेज हो गई ना। हाँ, ये बात हम लोगों को नहीं समझ आती ना, हम सिर्फ एक्ट करते हैं। जैसे आप पहले कह रहे थे, नमाज पढ़ ली, अच्छा रोज़ा रख लिया, अब खाना नहीं खाया, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है जो आपने एज अ ह्यूमन बीइंग अपने अंदर इंस्टिल करनी है, वो नहीं हम करते। और फिर मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि हम वो कहते हैं ना कि बस वो रमज़ान के लिए वो सब कुछ होता है, और उसके बाद उसकी ईद के अगले दिन से हम लोग जो है ना आजादी के साथ चांद नजर आने के बाद बस ऐसा लगता है ऐसे सब ताड़े में बैठे में कि चांद नजर आया, इधर आ गया, चलो जी, चलो पार्टी तो अब शुरू हुई है। तो बेसिकली तो ये मैं तो ये कहता हूँ कर दिया उन्होंने, बल्कि वो और वसीम का मौक़िफ़ मेरे से ज्यादा सख्त है इस मामले में, पता है। हालांकि मैं शायद तुम्हें ज्यादा बड़ा मौलवी लगूं, ये अंदर से भी काफी बड़ा मौलवी है, इसका मौक़िफ़ सख्त है। मैं फिर भी ये कहता हूँ चलो यार रमजान में तो कर लो, अल्लाह के वास्ते कि चलो रमजान में तो कर लो, लेकिन आप सही कह रही हैं कि ये सिर्फ रमजान में नहीं होना चाहिए। मेरा सख्त इसलिए कि मैं अपने आप को भी जरा उन्हीं लोगों में पाता हूँ ना जो कहीं ना कहीं डंडी मार रहे होते हैं, तो मैं एक्चुअली लोगों को कह रहा होता हूँ, क्रिटिसाइज अपने आप को कर रहा होता हूँ कि भाई जरा इसकी बड़ी जरूरत है। आपने सुना होगा अक्सर सड़कों चौराहों पे ना ये जुमला होता है। मैं जब पहले ट्रांसमिशन नहीं करता था और रमजान में भी, तो बसों वगैरह में ट्रेवल ज़ाहिर बहुत करना होता था, तो रमजान में झगड़े ज्यादा होते थे, तो वो झगड़ा जब बिल्कुल पीक पर कहता है रोजा नहीं है वरना बताता। हाँ, ये बड़े मजे की एहसान कर रहे हैं, रोजा नहीं है वरना बताता, तू इफ्तार के बाद मिल। क्या है, क्या है उसके बाद क्या हो जाएगा? तो वही मैं कह रही हूँ, बड़ा एहसान किया है वो रोजा। ये एग्जैक्टली मैं ये सवाल ही कर रही थी व्हेन यू सेड दिस, कि उस वक्त हम इतने पागल हुए होते हैं, भाई आपने रोजा रखा है ठीक है, आप एक खजूर रख लें, पानी रख लें,
वैसे भी अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, आपका रोज़ा नहीं खुला और अब ट्रैफिक में, तो हमारे मिजाज इतने ख़राब हो जाते हैं, हमारा जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं हमारी वो क्योंकि स्पिरिट मिसिंग है ना, और क्यों ऑप्टिक्स पे काम कर रहे हैं हम। आप पाकिस्तान को एक मुस्लिम मुल्क कहते हैं, आप कहते हैं कि हर वक्त इस्लाम, हर तरफ अजानें हो रही हैं, सब कुछ, लेकिन स्पिरिट नहीं है। हमारी सड़कों पे मुसलमान नजर आ रहा है, इस्लाम नजर नहीं आ रहा। और मैंने बहुत सारी सोसाइटीज देखी हैं जिनकी सड़कों पे मुझे मुसलमान नजर नहीं आता है, भाई इस्लाम की प्रैक्टिस नजर आता है। इट्स मतलब मुझे लगता है इट्स अ फैक्ट, इट इज सैड, इट इज सैड। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो ये क्या है जो हमारे अंदर हम लोगों में मिसिंग है? इतनी हम बात करते हैं, इतना हम ये सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, प्रोग्राम खत्म होगा, हम फिर अपनी अपनी दुनियाओं में निकल जाएंगे। आई मीन दिस इज व्हाट हैपेंस। क्यों हमारे अंदर क्या कौन से उस एक्ट की कमी है जिसकी वजह से हम ये? आप जवाब दीजिएगा, मुझे उसमें लगता है कि जो सवाल में भी जवाब है। नहीं तुम करो, बात करो, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। हाँ नहीं बताओ कि मुझे तो इस सवाल में जवाब यही लगता है कि क्योंकि उन्होंने कहा ना इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन अमल क्यों नहीं हो रहा, वो शायद इसीलिए कि बस हम बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ मैं 2 घंटे बातें करने के बाद अभी फ्लाइट लेके कल पाकिस्तान पहुंचूंगा और जब मैं एयरपोर्ट से निकलूंगा तब मुझे अंदाजा आएगा कि मैं कितना बिजी हूँ और मैं पहले ही सिग्नल में अपने ड्राइवर को कहूंगा यार आगे निकल जाए यार, विदाउट रियलाइजिंग कि यार मतलब ये भी एक अंदाज से शरीयत की खिलाफवर्जी हो रही है, ये भी गलत लॉ जो आपका। तो तारिक जमील साहब एक जुमला कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है, कहते हैं इस सोसाइटी का अलमिया ये नहीं है कि इसका बादशाह करप्ट है, इसका अलमिया ये इसका फकीर भी करप्ट है यार। जिसका जितना बस चलता है वो उतनी डंडी मार लेता है। मेरा बस चलता है कि मैं सिग्नल तोड़ लूं, मैं वो तोड़ लेता हूँ। बादशाह का बस चलता है कि वो आइन तोड़ ले, वो आइन तोड़ ले। जिसके सब अपने अपने लेवल की चोरी कर रहे हैं। तो जब तक हम खुद मैं अपना सिग्नल तोड़ना सही कर लूं, वो अपना आइन तोड़ना सही कर ले, तो सोसाइटी बेहतर हो जाए। ना मैं काम कर रहा हूँ ना वो काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सिविलाइज्ड सोसाइटीज है ना, सिविलाइज्ड सोसाइटीज के अंदर इंडिविजुअल अपने आप को खुद डिसिप्लिन करता है। एक मेरा दोस्त है वसीम, अभी कुछ दिन पहले उसके मेरी मुलाकात हुई उसके भाई से, तो उसका भाई, मैं तो याद था वो जर्मनी में रहा करता था, तो मैंने कहा यार तू तो जर्मनी होता था, यहाँ क्या कर रहा है? कहता है यार वो मेरी शादी हुई उधर, वो बस बीवी ने मेरे से जुनैद भाई इतनी छोटी बात पे तलाक ले ली। मैंने कहा यार क्या बात थी, किस पे तलाक ले ली? यार यकीन नहीं करोगे वसीम उसने क्या मुझे बोला। वो कहता है यार हम दोनों सिग्नल पे खड़े हुए थे, तो मैंने देखा ना दाएं है पुलिस वाला ना बाएं पुलिस वाला, तो मैं निकल गया, खड़ी हुई गाड़ी में क्रॉस कर गया। तो मेरी बीवी मुझसे कहती है ये तुमने क्या किया? कहती मैंने उसको कहा यार सिग्नल तोड़ दिया। तो उसने पूछा क्यों तोड़ा तुमने सिग्नल? आगे से कहता है इसलिए क्योंकि कोई नहीं देख रहा था। वो कहती है क्या? यानी अगर तुम्हें कोई नहीं देखेगा तो तोड़ दोगे, तो तुम तोड़ दोगे? मैं तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती कि अगर तुम्हें कोई चेक नहीं कर रहा था तुम हर बुरा काम करोगे। तो अब वो औरत जो बात थी, कितनी बड़ी गई, वो औरत जो थी वो खुद अपने आप को उसने ऐसा डिसिप्लिन किया हुआ था कि कोई देखे न देखे मैं गलत काम नहीं करूंगी। तो उसने कहा मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? उसने उसको बड़े प्यार से कहा सुनो मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं तुम सच्चे हो झूठे हो ईमानदार हो बेईमान हो क्या हो, क्योंकि जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम अच्छे हो, जब मैं तुम्हें नहीं देख रही खुदा जाने तुम क्या कर रहे हो। तो उसने उससे तलाक ले ली। देखिए ना, अब यही बात है कि हम समझते हैं कि बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं या जो हमारे उससे बाहर है, बस से बाहर है, वो हम करेंगे तो हम गुनाहगार हैं, नॉट रियलाइजिंग कि आपकी फाउंडेशन तो छोटी चीज से ही है। ये देखो देखो मेरे को एक मिनट यही चेक करना है, ये छोटी चीज नहीं है। हम छोटा समझ रहे हैं, ये जिसको हम छोटा समझ रहे हैं ना, छोटी नहीं है ये छोटी चीज नहीं है। मुझे मेरा एक डॉक्टर कहता है कि मैं मैनचेस्टर में, मेरा यार कहता है मुझे एक दिन बुलाया उसने रजिस्ट्रार ने, और रजिस्ट्रार ने आके पूछा डॉक्टर साहब इज डॉक्टर सलीम रियली इल? उस कहने लगा कि डॉक्टर माहिर सिंह, कहता बिकॉज आई सॉ हिम एंड हिज फैमिली एट द ट्रैफिक सेंटर एंड ही वाज प्लेइंग विद हिज किड्स। वो उसने मेरे से झूठ तो नहीं बोला होगा, ही कुडंट हैव लाइड टू मी, उसने झूठ तो नहीं बोला होगा मेरे से। तो डॉक्टर साहब जो मेरा दोस्त था कहता है मेरा दिल किया कि जमीन फटे मैं इसके अंदर घुस जाऊं, क्योंकि मुझे तो 100% पता था उसने झूठ बोला हुआ है। तो जो चीजें हमारे नजदीक छोटी है ना, वो दरअसल छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ये सिविलाइज्ड लोग ये हरकतें नहीं करते, वो अपने आप ही को डिसिप्लिन कर लेते हैं। तो ये देखो मुल्क कैसा है उनका। मैं आपको छोटी सी 2 एग्जांपल, और ये अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद भी ऐसी 10 मिस्टेक्स करता हूँ। ये हम कोई लेक्चर नहीं दे रहे हैं कि भाई हम बड़े अच्छे और आप लोगों को अच्छा होना चाहिए। अभी पिछले दिनों अपनी रियल लाइफ है, पिछले दिनों इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों के साथ थे, रात का 12-1 बज रहा था, या पता नहीं क्या टाइम हो रहा था, वो सिग्नल तोड़ दिया। और जैसे जो द वन वाज ड्राइविंग सिग्नल तोड़ा मेरे दोस्त ने, और आगे जाके उसने कहा यार देखो यार ये इन्होंने ये होटल का जो है वो इसकी टेरिटरी वहाँ तक, इसने टेबलें यहाँ तक लगाई हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना जाम है।
मैं अगर एक सेकंड है, मैं कहा ये तूने किया क्या है? जो तेरे बस में था जो चीज तोड़ना, वो सिग्नल तूने अभी तोड़ा है। उफ 30 सेकंड बाद तू इस पे धमकी दे रहा है। यार इसके बस में ये है कि वो इशारा पे कब्जा कर ले, उसने वो कर लिया। तुझ में और उससे फर्क तो क्या कोई कर रहे नहीं है। हैं? इसी तरह एक और रियल लाइफ एग्जांपल, और मैं जिन दोस्तों के बारे में कह रहा हूँ वो जानते हैं कि हम वो बिठा के ये प्रोग्राम मैं दिखाऊं ना इसके रिपीट और वो भी टेलीकास्ट। मेरी इस्लाह करते रहते हैं इस तरह। अब हम कराची में हम वो रोल खाने गए और वो बाद में ना उसने बिल भेजा, तो मेरे दोस्त ने ऐसे ही चेक कर लिया, तो उसने वो 50 रुपए की उसमें डंडी मारी हुई थी। तो उसने कहा कि बेटा ये बिल तो ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा ओ सर सॉरी सॉरी, और वो पता चल गया कि वाकई डंडी मारी। जब वो चला गया ना तो माय फ्रेंड गॉट रियली अपसेट, और उसने गुस्से में, वो इतना अपसेट हुआ कि यार इसने क्या छोटी हरकत की है। उसने गुस्से में 50 का नोट फाड़ दिया एक्चुअली कि यार मुझे 50 रुपए की बात नहीं है, लेकिन यार इसने क्या घटिया हरकत की। अब खत्म हो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, हो गया सबक। थोड़े दिन बाद मैं उसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद में। अब हम चेकआउट कर रहे थे, सब वाइंड अप कर रहे थे, तो सारी चीजें डालनी, तो वो होटल का जो तौलिया था, छोटी सी बात है ना, वो उसने गलती से डाल लिया अंदर। तो मैं कहा ये हमारा नहीं है इससे, तो मैंने कहा खैर है ना, चलो यार। मैं कहा 1 मिनट यार, उसने 50 रुपए चोरी किया था, तो तुमने ये फैसला सुना दिया कि वो दुनिया का घटिया ये आदमी। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है यार, हम लोग जब when it comes to ourselves we don't even realize, लेकिन किसी और पे तनकीद करनी होती है तो हम 1 सेकंड ही लगा, अपना आप बेहतर कर लेना, बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी सुना है कुछ किसी एमएनए या एमपीए के लड़के ने पुलिस वाले के मुंह पे थप्पड़ मारा है। ये थप्पड़ उसने पुलिस वाले के मुंह पे नहीं मारा, ये उसने थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा है, आपके मुंह पे मारा है, वसीम तुम्हारे मुंह पे मारा है, और ये जितने घर बैठे देख रहे हैं, हाँ उन सब के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि मैं इस मुल्क में जिस तरह रहना चाहूं रह सकता हूं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुलिस क्या है, यकीन करो सिविलाइज मुल्कों के अंदर अगर किसी पुलिस वाले को का मरना तो दरकिनार, उसको चोट लग जाए सारा मुल्क हिल जाता है, हर आदमी अफसुर्दा हो जाता है कि जो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे उन तक कैसे रसाई होगी किसी की। ठीक है ना, तो मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है इस रमजान में। और ये जो है ना हर सतह पे, सॉरी मैं तो सही बात नहीं वसीम में सही बात है, जो लोगों को लेबल करता है ना, यानी कि माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि वो शरीयत लिहाज से ठीक है गलत है, वो उलमा बताएं, और कोई गलत कर रहा है तो वो अल्लाह को जवाब दे होगा, और अमर बिल मारूफ, हमें नेकी का प्रचार भी करना चाहिए, वो सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन हम जिस तरह लेबल करते हैं लोगों को, हम जीन्स पहने हुए लड़की को देखकर हम फैसला करते हैं कि ये कैरेक्टरलेस है, हम उसने दुपट्टा ना पहना हो, जो कि ठीक है होता है शरीयत की खिलाफ वर्जी, वो जाने उलमा जाने, मुझे नहीं पता। एक दुपट्टा ना पहनने पर हम उस लड़की को लेबल नहीं करते, तो कम से कम सोच जरूर देते हैं कि अच्छा ये तो फिर वैसी होगी, वो वाली होगी। यार ये इससे जब तक हम इससे भी नहीं निकलेंगे ना, मेरा ख्याल है ये मामला हल नहीं होगा। जब जरा इतने जजमेंटल है हम लोग, मेंटल हो गए हम, ये हाँ इतने जजमेंटल है कि हम एक्चुअली मेंटल हो गए कि हम लोगों को लेबल कर देते हैं, अच्छा ये ऐसा है तो फिर ऐसा है ना। असल में हम लोग ब्रांडेड लोग हैं ना, ब्रांड पसंद करते हैं तो लेबल कर देते हैं, ये वाला ये लेबल, ये वाला ये लेबल। अच्छा अगर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूं कि आप कोई नात साथ पढ़ें। जरूर पढ़ेंगे। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके हाथ झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसियां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे की आंचल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल
हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली। ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो मलामत साथ लाया हूँ। Rise from Istanbul. Rise from Istanbul. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü, simden gonca fen bir bedel o güzel, simden gonca fen bir bedel o güzel. Ateşin ruhleri yaktı bu gönlümü, pür eda pür cefa, pek küçük pek güzel. Görmedim kimsede böyle bir dilruba, böyle kaş, böyle
वेरी नाइस। अच्छा, और हम रमजान में फ्राइड पकोड़े, समोसे है ना, तबाही नहीं मचा देते हम लोग यार रमजान लेकिन में? ये जरूरी है ना, ये हमारा कुछ तो अपनी सकाफत भी आगे आए ना यार। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो एक एक नहीं, दो दो नहीं ना हम रहते, सकाफत से जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, वो है ना, बेदर्दी से उस मोहब्बत सखावत का- करते हैं हम सकाफत में। हर चीज के साथ सखावत। बड़ा मसला है यार। यार बांट के खाओ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि खाओ जरूर, लेकिन बांट के खाओ यार। मैं अपने सारे साल का एवरेज रमजान में खराब कर लेता हूँ। है ना, सारी वो कैलोरी अब काउंट चाहे रमजान में। ना भी चाहे तो हो जाता है, क्योंकि वो चीजें ऐसी एक एक बाइट भी आप सब में मतलब से ले लें। जस्टिफिकेशन ये होती है यार, सारा दिन भूखा रहे, भूखे रहे, खैर है। और हमारा तो वैसे ही ट्रांसमिशन सत्यानाश मार देती है। हमें ये होता है कि यार हमें तो सब जायज है यार इन 30 दिनों में। मर चुके होते हैं फिर बिल्कुल। बाद में भुगतते हैं। मैं रोजाना कोई इतनी प्लेट रबड़ी की खाता हूँ रमजान में। ओए होए होए। अब आप सोचते हैं मैं क्या जुल्म करता हूँ अपने साथ। इस दफा की मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये थी कि रमजान में रबड़ी नहीं खानी। रमजान रेजोल्यूशन अलग होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना, रमजान बिल्कुल के होनी अपने चाहिए। 10-15 असूल ऐसे होने चाहिए होने कि इस चाहिए। रमजान बस ये नहीं हम होगा, बड़ी तबाही फेर है ना? क्या माफ करें। तो यार इतनी बुराइयों के बाद भी चलो, मैं कहता हूँ वसीम, इतनी लोग कुरान पढ़ लेते हैं, इतने हमारे मुल्क में, अब तुम देखो ना, इतना एक माहौल ये कितना होता है, कितने लोग रोज़ा रखते हैं। पिछले साल तो कितने लोग इंतकाल कर गए, लेकिन रोज़े नहीं तोड़े उन्होंने। खैर मैं इसको नहीं एग्री करता, इसको तो मैं नहीं एग्री करता, लेकिन हम लोग फिर उस मामले में थोड़े से जज्बाती भी तो हैं। ये सब कुछ भी जज्बाती कौम है हम लोग यार, सीधी सी बात है। तो जहाँ बुराइयां उधर अच्छाइयां भी हाँ हैं। बिल्कुल, वो तो सब चलता है, लेकिन हम हमारे सामने होती है तो हम उसका जिक्र करते वैसे हैं। और पकोड़े खुद भी के उसका बगैर तो सच्ची बात है रोजा है ही गेम नहीं। है। रोजा नहीं गेम नहीं बनती नहीं है। गेम बनती नहीं। और फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। अच्छा, मेरा एक अंग्रेज दोस्त, तो मैं उसको घर बुलाया, तो उसने जब पहली मर्तबा फ्रूट चाट का पहला नवाला मुंह में डाला ना, तो उसके मुंह में ही रह गया, ऐसे ही रह गया। वो बड़ी मुसीबत से खाया। उसने बोला, व्हाट डिड यू पुट इन द फ्रूट? उसने कहा यार के साथ भी तुम लोगों ने फ्रूट में भी कुछ डाल दिया यार, तुम लोग क्या हो तुम लोग यार। मेरा चाइनीज, हमारा वाला चाइनीज खाया जो हम चाइनीज बना देते नहीं, हैं। उसका कोई ताल्लुक नहीं है चाइना से, है ना? ताल्लुक है। कहीं चाइना में ऐसा खाना नहीं नहीं, मिलता हमने- हमारे तो एग फ्राइड राइस में भी हलीम का मजा आ रहा होता है। बिल्कुल, है ना, उसमें बिल्कुल सही हर बात चीज में है। जो हम देसी टच लगाते हैं ना। नहीं, हमें तड़के के बगैर नहीं। यहाँ पे भी हमने फिर दाल बनवा ली अपने। भाई क्या दाल खिलाई जैसे आज मुझे भी इन्होंने दाल खिलाई, वो मिर्चें थी ठीक ठाक उसमें। ऐसी खिलाई कि मैं मतलब दाल भी कहती होगी यार, क्या मतलब मुझे क्या बना दिया इसने यार, आज नहीं, कमाल हो लेकिन गया। हम इतना ज्यादा वी वर डाइंग फॉर पाकिस्तानी फूड, इतने अरसे से हम यहाँ पे हैं। एक महीना हो जाए तो उसके बाद दाल चावल खास तौर पे उसकी जरूरत रहती है। मरियम, कैन वी कम टू योर किचन? I'm waiting for you. ओह, शी इज वेटिंग फॉर अस। आए जरा, चलो जी। चेक करते हैं। ये इनकी शेफ पर है। हमारी ट्रांसमिशन मिस्र होती है ना, हाँ, ये इनकी शेफ पर है। हमारी भी तो फरा भी तो अच्छी है वो इधर भी। आए। So Mariam, what is this? A lot of cream and Yes. cheese. Yes, Oh, our wow. gnocchi Wow, is wow, ready. Gnocchi. 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 Yes. It's a kind of potato and flour pasta. Okay. Please taste. या Yeah, please. ये लो भाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके। पास्ता, आलू से बना हुआ पास्ता। देखने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। टेस्टी भी, वेरी टेस्टी, Very nice. वेरी वेरी Very टेस्टी। nice. Very nice। इसके बाद हम वॉक करके वापस होटल जाएंगे। हमें दौड़ते हुए जाना चाहिए होटल में। वॉक से भी काम नहीं बनेगा। Really creamy. Yes. It takes all the cream inside that, and you remember we boil them inside the chicken stock. That's why they also take all the juice of the chicken. चिकन के यखनी में इसको बना के पास्ता को तो इस तरह बनाया है। Very nice। It's very nice. And what is for dessert? As dessert, we have lokum kurabiye, Turkish delight cookies. हाँ, ये मैंने देखा है कहीं दुकानों में। ओह, खाने का असर है। Please take one. हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे ना, ये प्रेजेंटेशन होती है ना। ये बात सारी। ओके भाई, 100 out of 100। 100 out of 100 भाई, before even Wonderful. You know the best part is it's not very sweet. Yeah, Just right. It's not so sweet, not too much, because the Turkish delight already is too sweet. It's Yeah, made from yeah. the starch, sugar, and water. That's all. Yeah. That's why we limited the sugar. this is very good.
मजा आ गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्लीज स्टे विद अस। क्रीमी न्योकी, बड़े साइज के आलू 1.5 पाउंड, नमक 3/4 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद फेंटे हुए, मैदा 1.5 कप, चीज एंड क्रीम सॉस, क्रीम 1 कप, चीज 7 आउंस, जायफल 1 चुटकी। तरकीब: एक पैन में आलू को उबालने के लिए रख दें। ज्यादा नहीं उबालना, छिलका उतरना नहीं चाहिए। आलू को निकाल कर छिलका उतारकर मैश कर लें। अब मैश हुए आलू को एक बेकिंग डिश पर फैला दें और ऊपर नमक छिड़ककर 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा और खुश्क होने के लिए रख दें। अब आटा बनाने के लिए खुश्क आलू का छोटा सा पहाड़ बना लें और ऊपर अंडे डालकर मैदा भी डाल दें। अब हाथों की मदद से आलू, अंडे और मैदे को मिक्स करें और कुछ देर तक गूंदें। जब तक के मिक्सचर चिपकना बंद न हो जाए, इसको एक्स्ट्रा मैदे की मदद से गूंदते रहिए, मगर ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा मैदा न्योकी को भारी और खुश्क कर सकता है। अब जल्दी से न्योकी बना लें ताकि खुश्क न हो जाए। अब आटे को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। हर एक हिस्से को हाथों की मदद से रस्सी की तरह कर लें, तकरीबन आधा इंच चौड़ी। अब एक छुरी की मदद से रस्सी को आधा इंच लंबाई में काट लें और फिर हर पीस पर मैदा छिड़क दें। एक साफ तौलिया लेकर बेकिंग डिश पर रख दें और तौलिए पर मैदा लगा दें। एक कांटा लेकर न्योकी की एक साइड पर निशान लगा दें और दूसरी साइड को अंगूठे की मदद से दबा दें। अब इन न्योकी को बेकिंग डिश पर रख दें, मगर एक दूसरे से अलग। न्योकी को नमक वाले पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लें। चीज एंड क्रीम सॉस। एक बर्तन में क्रीम को गर्म कर लें। अब इसमें चीज और जायफल डालकर चम्मच चलाएं जब तक अच्छी तरह पिघल ना जाए। अब ये सॉस न्योकी पर डालकर पेश करें। लोकुम कुकीज। ऑयल 1 कप, मैदा 3 कप, चीनी पिसी हुई 1.5 कप, वनीला 1 चाय का चम्मच, लोकुम टर्किश डिलाइट 20 पीसीज। तरकीब: ऑयल, मैदा, चीनी और वनीला को मिक्स कर लें। इस आटे के 20 टुकड़े कर लें। लोकुम को आटे के एक टुकड़े में रखकर बॉल्स बना लें। अब 200 डिग्री पर बेक करें जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। From Istanbul, from Istanbul. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल एंड जुनैद जमशेद एंड वसीम बदामी जो मरियम का खाना खाने के बाद इज ट्राइंग के वो जो क्रीम है और चीज है उसको जरा कावे के साथ नीचे उतारा है कि मैंने कावे में भी 3 वो चीनी की टुकड़ियां डाली हैं। नहीं खैर है। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छा है। So we have almost come जी towards the end of our show. I really had a good time with you. Thank you कि आप लोगों ने टाइम निकाला आपने और बुलाया, शुक्रिया आपका। आपने भाई ये ना आप सेकंड करिएगा, रमजान में हम आपको भी बुला लेंगे। बुला लीजिएगा ये। अच्छा ओके। और इतना जबरदस्त एक तो ये कि मतलब शो में इतना हमें सुकून से, आमतौर पर हम शोज में इस तरह की सुकून से बात करने कभी नहीं की होगी आपने, बहुत मजा है। Loved it and we wish you best of luck, Maria. थैंक यू सो और मच। आप Keep up the good रमजान work. ट्रांजिशन में आपका वेट कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि आप अगली में रमजान ट्रांसमिशन ही कर रही हो। Why not? Why not? I would love to, and Why especially if it's coming from you people. आप लोगों को तो इस Why काम not? का पता है, तो definitely with your guidance. बहुत अच्छा करेंगे। एक सरप्राइज है आपके लिए, हमने एक छोटा सा प्लान किया हुआ, लेकिन मैं आपको पहले अपने ड्रेसेस बता अरे दूं। सरप्राइज वैसे ना आपको मजा आएगा वैसे आप ना, आपको और पता लोगों को नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि शॉक भी है और सरप्राइज भी है। अगर वसीम बादामी, मैं एक इस जगह पे आके तेरे पे एतबार उठ जाता है। मतलब ये जो तू सरप्राइज का मामला करता है ना, है ना? जो अब आप, लेकिन ये मैं जरा- सरप्राइज पिछले तमाम सरप्राइजेस से मुनफरिद होगा। मुनफरिद होगा, लेकिन मैं जरा अपने ऑडियंस को पहले एड्रेसेस बता दूं। आप एड्रेसेस नोट कर लीजिए हमारे फॉर योर कमेंट्स एंड अपनी राय के बारे में, लेकिन कहीं मत जाइएगा बिकॉज वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हमारी वेबसाइट है www.ctv.pk, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/sunrise from Istanbul, और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो लिखिए SFI स्पेस मैसेज, पहले अपना नाम लिखिए फिर स्पेस मैसेज और इसे भेज दीजिए 4471 पे। हमें इंतजार रहेगा, लेकिन अब हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे। और वसीम, ओवर टू यू, टेक ओवर द होस्ट सीट, टेक ओवर कर ले। वैसे मैंने ये भी सोचा आप एक दफा ना आपका ये इस साल वगैरह मुकम्मल हो जाए तो एक दफा आपका इंटरव्यू करना बनता है। आपका मुझे इसी बात का डर है।
फिर आपसे पूछेंगे आपका ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके। जिस तरह आज मैंने ये शो टेम्पररी टेक ओवर कर रहा हूँ ना, एक पूरा परमानेंट शो आपका टेक ओवर बिल्कुल। पूरा एपिसोड। उसके बाद तो आप टेक ओवर ही कर लेंगे मुझे ये लगता है, फिर हमारी बारी नहीं आनी। नहीं डेफिनेटली आई वुड लव दैट। ये करेंगे चल भाई। अभी बात ये है कि दिल दिल पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान का मतलब दूसरा कौमी तराना है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। बच्चे बच्चे को याद है पाकिस्तान के, तो हमने बच्चे बच्चे से सुना है दिल दिल ना करी पाकिस्तान। यार, सुना है ना। नहीं जो मैं करने लगा हूँ वो नहीं, जो आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम आपसे कहेंगे कि दिल दिल पाकिस्तान यहाँ कहा है। नहीं, ये नहीं है। आप दिल दिल पाकिस्तान गाएंगे और आपके साथ ये जो हमारे तुर्क भाई बहन है ना, ये भी गाएंगे, ये गाएंगे भी और ये बजाएंगे भी। ओए होए होए, ये होने वाला है। वेरी गुड, चले जी आ जाए भाई। ये आपको पता ही नहीं हमने, हाँ जी, आपकी गैर मौजूदगी में हमने किया क्या है। इस शो से पहले हमने बड़ी कुछ चीजें प्लान कर ली थी। सो आर वी रेडी फॉर दिल दिल पाकिस्तान विद हिम? ये अब आप दिल मींस हार्ट, यू नो दैट ना। मैंने कोई जो है ना 40 मरतबा गा के प्रैक्टिस करवाई, तो अब जो है ना आ जाए। अच्छा, रेडी? 1 कैमरा 2 3 4। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कार। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अगेन दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी और चलता रहे ये कार। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल दिल पाकिस्तान। ये सारा क्रू यहाँ खड़ा हुआ गा रहा है हमारे साथ, और ये सबको ले आए आज डिफरेंट शो है ना, सब आ जाए। ये चीज सारे जहाँ सारे दिल दिल पाकिस्तान। ये CTV के इस मॉर्निंग शो की पूरी टीम, सबको पाकिस्तान याद आ गया इस गाने से। सब आ जाए, मुर्जा भाई इधर आ जाए, सब कैमरे के सामने। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। अब जुनेद भाई एक शेर आपने दोबारा पढ़ना है इन सबके साथ। ओके। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। एवरीवन कम ऑन। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। वन मोर टाइम। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। वन लास्ट टाइम। दिल दिल पाकिस्तान जा
पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद वाओ